हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया था कि हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं उस प्लास्टिक वायर को अपने फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट में। ठीक है, आज की जो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम इसमें इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं रबर क्लोजर्स की, वो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम बात करें इलास्टिटी मीन्स कि हमारी इलास्टिटी का मतलब है कि रबर्स की वो एबिलिटी जिसमें रबर को प्रेस या स्ट्रेस या डिफॉर्म करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ सके। ठीक है, जब रबर स्टॉपर्स को वायल में इंसर्ट किया जाता है तो स्टॉपर्स थोड़ा कंप्रेस होता है ताकि वायर्स के अंदर प्रॉपरली फिट होने के बाद रबर एक्सपेंड करता है और कंटेनर्स के ओपनिंग के अगेंस्ट प्रेशर्स क्रिएट करता है। ठीक, इस प्रॉपर्टी की वजह से स्टॉपर्स और वायर के बीच प्रॉपर कंटेंट मेंटेन होता है और एयर और लिक्विड लीकेज प्रिवेंट होती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसकी क्या फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटीज मीन्स रबर्स का ईजली बेंड या डिफॉर्म हो अपना डिफॉर्म हो पाना विथआउट क्रैकिंग और ब्रेकिंग। मतलब कि फार्मास्यूटिकल्स कंटेनर्स में स्टॉपर्स को बॉटल या वायल्स के ओपनिंग में इंसर्ट करना होता है। अगर रबर फ्लेक्सिबल्स नहीं होती है होगा तो इंसर्टर के टाइम्स क्रैकिंग या डैमेज हो सकती है। फ्लेक्सिबल्स रबर इजी कंटेनर्स के शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। एयर टाइट सील तो इसमें क्या होता है, रबर क्लोजर्स कंटेनर्स के ओपनिंग को टाइटली क्लोज करता है और ऑक्सीजन और मॉइस्चर्स के को एंट्री को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीजन कुछ ड्रग में ऑक्सीजनेटेड केसेस कर सकता है वाइल मॉइस्चर या मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लैक रेजिस्टेंस रबर स्टॉपर्स को कंटेनर में प्रॉपरली फिट होने के बाद लिक्विड पैकेज प्रिवेंट करना चाहिए। ये प्रॉपर्टी इंजेक्टेबल्स मेडिसिन और लिक्विड फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशंस के लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट होती है। अगर क्लोजर्स लीक करे तो मेडिसिन्स लॉस हो सकती है, कंटामिनेशन का रिस्क इंक्रीज हो सकता है और डोजेस एक्यूरेंस अफेक्ट हो सकती है। इसीलिए गुड रबर्स क्लोजर्स लीकेज प्रूफ सीलिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें रीसेलिंग प्रॉपर्टीज़। रीसेलिंग में रीसेलिंग रबर क्लोजर्स की वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। जब इंजेक्शंस वायल में निडल इंसर्ट की जाती है तो निडल रबर स्टॉपर्स को पंचर करती है और निडल रिमूव करने के बाद रबर की इलास्टिसिटी की वजह से पंचर साइड पार्टिकुलरली क्लोज या रियल हो जाती है। निडल इंसर्टेंट पंचर्स या मेडिसिनल्स विदड्रॉ या निडल रिमूवर्स रबर सेलिंग्स। मतलब ये प्रॉपर्टी पार्टिकुलरली मल्टी डोज वायल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जहाँ सेम वायल से मल्टीपल टाइम मेडिसिन्स विथड्रॉ की जाती है। सिंपल एग्जांपल की बात करें, अगर एक वायल से 5 बार मेडिसिन विथड्रॉ करनी है तो स्टॉपर्स को रिपीटेड पंचर्स के बाद भी शेलिंग मेंटेन करनी होगी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, स्टेरलाइजेबिलिटी की। तो इसमें क्या होता है, ये भी हमारी फार्मास्यूटिकल्स रबर क्लोजर्स को सूटेबल स्टेरलाइजेशंस प्रोसेस को टॉलरेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। कॉमन स्टेरलाइजेशन
इंक्लूड दिस मेथड स्टीम स्टरलाइजेशन या ऑटोक्लेविंग, मतलब कि स्टीम स्टरलाइजेशन, स्टीम प्रोसेस, हीट का यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रबर्स क्लोजर्स को जो है अप्रोप्रिएट फॉर्मेशंस में इतना स्टेबल्स होना चाहिए कि स्टैंडर्डाइजेशंस के बाद उनकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ सिग्निफिकेंटली क्लोज ना हो। ठीक है, जो गामा रेडिएशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। एथाइलिन ऑक्साइड, जिसको ETO स्टरलाइजेशन कहते हैं, एथाइलिन ऑक्साइड गैस हीट सेंसिटिव मटेरियल्स को स्टरलाइजेशन करने के लिए यूज़ की जा सकती है। इम्पॉर्टेंट, हर रबर फॉर्मुलेशंस हर स्टरलाइजेशन मेथड के लिए इक्वलिंग सूटेबल्स नहीं होती। सिलेक्शंस फॉर्मेशन और इंटरेटेड एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। केमिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारी केमिकल स्टेबिलिटी भी रबर्स क्लोजर्स के स्टोर मेडिसिन्स के साथ अनवांटेड केमिकल रिएक्शंस नहीं करना चाहिए। अगर रबर्स और ड्रग के कंपोनेंट के बीच इंटरेक्शन हो तो ड्रग स्टेबिलिटी डिक्रीज हो सकती है और रबर की प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, ड्रग क्वालिटी इफेक्ट हो सकती है। देयरफॉर फार्मास्यूटिकल रबर्स क्लोजर्स में गुड केमिकल कंपैटिबिलिटी इम्पॉर्टेंट होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब है कि रबर्स की एबिलिटी टू रेजिस्ट ट्रीटिंग द या पंचरिंग या स्टिचिंग्स एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, वायर स्टॉपर्स को हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशंस और रिपीटेड निडल पंचर्स के टाइम्स डैमेज नहीं होना चाहिए। गुड मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ इंश्योर करता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, इसके एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में बात करेंगे तो एक्सीलेंट शीलिंग प्रॉपर्टीज़, जो भी हमारी शीलिंग प्रॉपर्टी होती है वो एक्सीलेंट होनी चाहिए। रबर क्लोजर कंटेनर को एयर टाइट और लीकेज रेजिस्टेंस सील को प्रिवेंट करते हैं। ये मेडिसिन्स को एक्सीलेंट इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है और कंटामिनेशन का रिस्क रिड्यूस कर देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, इसमें क्या होता है, रबर फ्लेक्सिबल्स हो और इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, देयरफॉर कंटेनर्स के ओपनिंग में इजीली इंसर्ट हो सकते हैं और इंटरेक्शंस के बाद टाइट फिट मेंटेन कर सकता है। प्रिवेंट द लीकेज, मतलब कि हमारे स्टॉपर्स, मतलब कि रबर्स स्टॉपर्स लिक्विड मेडिसिन्स को कंटेनर से लीक होने से प्रिवेंट करता है। ये प्रॉपर्टी स्टोरेज के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशंस के टाइम भी इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मेंटेनिंग द स्टेरिलिटी। तो क्या होता है मेंटेनिंग द स्टेरिलिटी, तो इसमें स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जैसे इंजेक्शंस और वायल्स वैक्सीन्स को एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करना इसेंशियल्स होता है। आप प्रॉपर्टी डिज़ाइन द क्लोजर कंटेनर्स को सील्ड कंडीशंस में मेंटेन करता है और माइक्रोबियल कंटामिनेशन का रिस्क रिड्यूस करता है। गुड पंचर्स रेजिस्टेंस, इसमें क्या होता है, गुड मतलब कि रबर जो होता है क्लोजर्स को निडल पेनिट्रेशंस टोलरेट करना चाहिए विदाउट एक्सेसिव ट्रीटिंग। गुड पंचर्स रेजिस्टेंस का मतलब है सेल्फ सीलिंग एबिलिटीज़, मतलब निडल रिमूव करने के बाद रबर अपनी इलास्टिक के थ्रू जो है पंचर साइड को रिलीज़ करते हैं। ये स्पेशली मल्टी डोज वायर्स में यूज़फुल होते हैं। केमिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें हमारा सिंथेटिक्स रबर्स में केमिकल्स एंड सॉल्वेंट के अगेंस्ट गुड रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं। हाउएवर द ऑल रबर्स हर केमिकल्स के लिए रेजिस्टेंस नहीं होती, इसीलिए
पर्टिकुलरली मेडिसिन्स के अकॉर्डिंग सूटेबल्स रबर फॉर्मुलेशन सेलेक्ट करना इम्पॉर्टेंट होता है। मॉइस्चर्स बैरियर, इसमें क्या होता है, मॉइस्चर्स बैरियर्स में सूटेबल्स रबर्स क्लोजर्स मॉइस्चर्स वाटर वेपर्स के एंट्रिंग को रिड्यूस करते हैं। ये मॉइस्चर सेंसिटिविटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी और क्वालिटी मेंटेन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। गैस बैरियर की बात करें तो सम रबर बैरियर स्पेशली ब्यूटाइल्स रबर्स या गैस सच एज द ऑक्सीजन के अगेंस्ट एक्सीलेंट बैरियर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें ड्यूरेबल, तो इसमें गुड क्वालिटी रबर्स क्लोजर्स हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कंडीशन के टॉलरेट करने के लिए डिज़ाइन होती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्टेरिलाइजेबल्स। स्टेरिलाइजेबल्स में क्या क्या होता है, सूटेबल्स फार्मास्यूटिकल्स रबर्स क्लोजर्स को अप्रोप्रिएट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू स्टेरिलाइज किया जाता है। इससे स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के पैकेजिंग रिक्वायरमेंट या फुलफिल करने में हेल्प मिलती है। लॉन्ग सेल्फ लाइफ, हाई क्वालिटी रबर्स क्लोजर्स प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस में लॉन्ग टाइम तक अपनी इलास्टिसिटी, सीलिंग एबिलिटी, स्ट्रेंथ और केमिकल स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए मेडिसिन को लॉन्ग टाइम स्टोरेज के दौरान प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस के। ड्रग एब्जॉर्प्शंस, कुछ ड्रग जो होते हैं रबर्स मटेरियल्स के अंदर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो सकती हैं। इसीलिए इस प्रोसेस के सपोनेट्स या ऑब्जॉर्प्शंस के कंटेंट में डिस्कस किया जाता है कि अगर सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ ड्रग क्लोजर में इंट्रैक्ट या एब्जॉर्ब हो जाता है तो कंटेनर्स में अवेलेबल्स ड्रग की अमाउंट रिड्यूस हो सकती है। ड्रग रबर्स में अपटेक या अवेलेबल ड्रग डिक्रीज, ओके, ये क्या करते हैं, पर्टिकुलरली लो डोज मेडिसिन के केस में इम्पॉर्टेंट कैन सोर्स हो सकते हैं। इसमें लीकेज की बात करें तो लीकेज भी का रिस्क हो सकता है। लीकेज का मतलब है कि रबर्स क्लोजर्स के कुछ केमिकल कंपोनेंट्स का मेडिसिन्स में माइग्रेट करना, ये रबर्स मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट एडिटिव यूज़ हो सकते हैं। उन्हें अंडर द सर्टेन कंडीशंस सम एक्सेप्टेबल्स लीचिंग्स सब्सटेंसेस फॉर्मुलेशंस में ट्रांसफ़र हो सकती है। रबर्स कंपोनेंट्स मेडिसिन्स में माइग्रेशंस या प्रोडक्शंस क्वालिटी पैटर्न, इसीलिए फार्मास्यूटिकल्स क्लोजर्स की सेफ्टी और कंपैटिबिलिटी केयरफुली इवेलुएटेड की जाती है। केमिकल इंटरेक्शंस, कुछ मेडिसिन रबर्स के कंपोनेंट्स के साथ केमिकल या फिजिकल इंटरेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि ड्रग की स्टेबिलिटी चेंज हो सकती है, ड्रग की पोटेंसी अफेक्ट कर सकती है और रबर प्रॉपर्टीज़ का चेंज हो सकती है। एजिंग की बात करें, टाइम के साथ रबर में एजिंग हो सकते हैं। एजिंग्स के रिज़ल्ट में रबर जो होता है हार्ड हो सकती है और बेटर हो सकती है, क्रैक डेवलप कर सकते हैं या इलास्टिसिटी लेस कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर सेंसिटिविटी की बात करें तो इसमें टेम्परेचर्स हमारे डिफरेंट रबर टाइप के डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में परफॉर्म करते हैं। वेरी हाई टेम्परेचर कुछ रबर जो होता है फॉर्मुलेशंस को डैमेज कर सकते हैं, वाइल क्योंकि ये वेरी लो टेम्परेचर फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्डाइजेशंस के हाई टेम्परेचर प्रोसेस के लिए क्लोजर्स मटेरियल्स का थर्मल स्टेबिलिटी सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लेटेस्ट एलर्जी। इसमें नेचुरल्स रबर्स लेटेस्ट कुछ सेंसिटिविटी इंडिविजुअल्स में एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकते हैं। हाउएवर ये जो हमारा कॉन्सर्ट स्पेशली नेचुरल्स रबर्स लेटेस्ट से एसोसिएट होता है। सिंथेटिक रबर सच एज द ब्यूटाइल्स या न्यूट्राइल सिलिकॉन या नियोपेनिकल लेटेस्ट के सेम मटेरियल्स के रूप में कंसीडर्स
नहीं करना चाहिए। देयर फॉर द मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल्स एप्लीकेशन में अप्रोप्रिएट लेटेस्ट फ्री और सिंथेटिक क्लोजर को सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम किसकी, कॉस्ट की। कॉस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। तो हाई क्वालिटी टेम्परेचर फार्मास्यूटिकल्स ग्रेड सिंथेटिक रबर और क्लोजर्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट इंक्रीज होने के रीजंस में हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल होगा, कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग होगा, वॉश एंड क्लीन होगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगा, क्वालिटी कंट्रोल होगा और कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग होगी। ठीक है, गैस परमेबिलिटी की बात करें तो रबर्स कम्प्लीटली गैस इम्परमेबल्स मटेरियल्स नहीं होती है। डिफरेंट रबर टाइप के गैसेस को डिफरेंट रेट पर अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की। अब हम बात करेंगे किसकी, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ रबर क्लोजर्स की। तो फार्मास्यूटिकल्स रबर्स क्लोजर्स को डायरेक्टली मेडिसिन के कॉन्टेक्ट में यूज़ किया जा सकता है, स्पेशली इंजेक्टेबल्स वायर्स या वैक्सीन्स वायर्स या आईवी कंटेनर और मल्टीपल डोज वायर्स में। इसीलिए इनकी क्वालिटी, सेफ्टी और स्ट्रेंथ या कंपैटिबिलिटी और सीलिंग पर परफॉर्मेंस को इंश्योर करना वेरी इम्पॉर्टेंट होता है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग का प्रॉपर पर्पस ये चेक करना होता है कि रबर क्लोजर मेडिसिन को कंटामिनेशन ना करे, लेकिन लीकेज ना करें और स्टोर के ड्यूरेशंस प्रॉपरली फंक्शन करें। ठीक है, फिर इसमें क्या है हमारा फिजिकल टेस्टिंग की बात करें तो फिजिकल टेस्ट में रबर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक किया जाता है, जिससे हार्डनेस, इलेक्ट्रिसिटी या टेंसिलिया, स्ट्रेंथ और पंचर्स रेजिस्टेंस होते हैं। बात करेंगे हम हार्डनेस की। तो हार्डनेस का मतलब है रबर्स की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई या डिफॉर्मेट करना। अगर रबर बहुत हार्ड होगा तो स्टॉपर को वायल में इंसर्ट करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर बहुत सॉफ्ट होगा तो प्रॉपर सीलिंग मेंटेन नहीं कर सकती। फिर है हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी चेक करती है कि रबर्स डिफॉर्मेशंस के बाद अपनी ओरिजिनल शेप में कितना इफ़ेक्टिव रिटर्न करता है। ये प्रॉपर्टी स्पेशली सेल्फ सीलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। फिर हम बात करेंगे टेंसिल्स स्ट्रेंथ की। तो टेंसिल्स स्ट्रेंथ रबर की एबिलिटी है कि वो स्ट्रेंथिंग या पुलिंग फोर्स को टॉलरेट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। गुड टेंसिल्स स्ट्रेंथ का मतलब है कि रबर्स कोर्सेस हैंडलिंग और मैकेनिकल स्ट्रेस के टाइम्स इजीली ट्रेड नहीं होगा। पंचर रेजिस्टेंस, ठीक है, इस टेस्ट में चेक किया जाता है कि रबर्स स्टॉपर्स नीडल या पेनिट्रेशंस को कितना इफेक्टिवली टॉलरेट कर सकते हैं। ये मल्टी डोज इंजेक्टेबल्स वायर्स के लिए पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि स्टॉपर्स को रिपीटली पंचर किया जा सकता है। केमिकल टेस्ट की बात करें तो केमिकल टेस्ट का मतलब है पर्पस चेक करना कि रबर्स क्लोजर्स मेडिसिन्स के साथ कंपेटिबल्स है या नहीं और कई अनवांटेड केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्मेशंस में ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फिर एक्सट्रेक्टेबल्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक्टेबल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो स्पेसिफिक लेबोरेटरी इंस्ट्रक्शंस कंडीशंस में रबर क्लोजर से एक्सट्रैक्ट रिलीज हो सकता है। इस टेस्टिंग से रबर फॉर्मेशंस के ऑप्टिकल केमिकल्स कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई और इवेलुएट करने में क्या करते हैं, हेल्प करता है। फिर हम बात करेंगे लीचेबल्स, मतलब कि लीचेबल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्चुअल स्टोरेज यूज कंडीशंस के ड्यूरिंग रबर्स क्लोजर से मेडिसिन्स में
माइग्रेट कर सकते हैं। ये फार्मास्यूटिकल सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लेक्चेबल्स मेडिसिन्स की क्वालिटी सेफ्टी या सेफ्टली अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पीएच टेस्ट की बात करें तो पीएच टेस्ट हमारा ये भी हमारा टेस्टिंग के ये इवेलुएट किया जाता है कि रबर क्लोजर्स के कॉन्टेक्ट स्ट्रैक या सॉल्यूशंस की एसिडिटी और एल्कलाइन सिग्निफिकेंस को अफेक्ट तो नहीं कर रही है। अगर रबर्स कंपोनेंट्स सॉल्यूशंस का पीएच सिग्निफिकेंस चेंज करती है तो ड्रग स्टेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है। हैवी मेटल्स आता है हमारा केमिकल टेस्टिंग की बात करें हैवी मेटल्स में तो ये रबर्स फॉर्मुलेशंस या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड मटेरियल से पोटेंशियल हैवी मेटल्स कंटेनर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। टेस्टिंग का पर्पस इंश्योर करना है कि सब सच अनस्टेबल सब्सटेंसेस कॉन्सेप्टेबल सेफ्टली लिमिटेड के अंडर होने। ठीक, बायोलॉजिकल टेस्ट की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट हमारा क्या है, बायोलॉजिकल टेस्ट रबर्स क्लोजर्स की माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी और बायोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी को क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं। स्टेरिलिटी टेस्ट, तो स्टेरिलिटी टेस्ट का पर्पस ये चेक करना होता है कि रिक्वायर्ड स्टेराइल प्रोडक्ट क्लोजर सैंपल्स में अवेलेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट तो नहीं हैं। इंजेक्टेबल्स प्रिपरेशंस में स्टेराइल एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होते हैं। पायरोजन टेस्ट, फिर फर्स्ट हमारा क्या है, पायरोजन टेस्ट। पायरोजन्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी में फीवर रिस्पॉन्स कॉज करते हैं। ये पायरोजन टेस्ट का पर्पस है अनवांटेड पायरोजेनिक कंटामिनेशंस को डिटेक्ट कंट्रोल करना है। पर्टिकुलरली मटेरियल्स इंटरेक्ट फॉर द पेरेंटल एप्लीकेशंस। बायोकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि मटेरियल्स का बायोलॉजिकल सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल इंट्रैक्शंस ये पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है जब रबर्स मटेरियल मेडिसिन डिवाइस में यूज़ होते हैं, सच एज द कैथरेट टेस्ट या ट्यूबर्स या सर्टेन कंपोनेंट्स दैट मे बी कंटेंट द बॉडी। फंक्शन टेस्ट, तो हम फंक्शनल टेस्ट की बात करें तो ये फंक्शनल टेस्ट चेक करते हैं कि रबर्स क्लोजर एक्चुअल्स यूज़ कंडीशंस में प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं। यानी सेल्फ शेलिंग टेस्ट इस टेस्ट में चेक किया जाता है कि निडल पंचर्स के बाद निडल रिमूव करने पर स्टॉपर प्रॉपरली रिलाइज करते हैं या नहीं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, निडल रिपीटली स्टॉपर में इंसर्ट करने पर रबर्स के स्मॉल पार्टिकल्स फ्रेगमेंट जनरेट हो सकते हैं। फ्रेगमेंटेड टेस्ट के पर्पस ये इवेलुएट करना होता है कि निडल पेनिट्रेशंस के ड्यूरिंग क्लोजर्स एक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन तो नहीं कर रहा है। लीकेज टेस्ट, लीकेज करता है तो स्टॉपर्स कंटेनर सिस्टम्स लिक्विड या गैस लीकेज को इफेक्टिवली प्रिवेंट करते हैं। डायमिनेशंस एकरेंसी, रबर्स स्टॉपर्स का साइज, थिकनेस, डायमीटर्स और शेप स्पेसिफिक डायमिनेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर डायमिनेशंस इंक्रीज होंगे तो स्टॉपर्स वायर्स के ओपनिंग में प्रॉपरली फिट नहीं होगा। ठीक है, यूज़ ऑफ रबर की बात करें तो रबर फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल पैकेजिंग में वाइडली यूज्ड मटेरियल्स होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ इस इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबल या सीलिंग्स एबिलिटी एंड पंचुअर्स रेजिस्टेंस। इम्पॉर्टेंट यूज़ हम बात करें तो क्या है, वायरल स्टॉपर फॉर इंजेक्टेबल्स मेडिसिन्स, मीन्स कि वायरल स्टॉपर्स फॉर इंजेक्टेबल्स मेडिसिन इंजेक्टर वायरस के सील करने के लिए यूज़ किया जाता है। बॉटल को क्लोजर्स, तो बॉटल को टाइटली क्लोज करने के लिए। ठीक है, इंजेक्शन सील, तो इंजेक्टेबल्स प्रिपरेशंस में सीलिंग के लिए आईवी बॉटल स्टॉपर्स आईवी प्रिपरेशंस के कंटेनर्स में शेयरिंग
पेंचुअल्स तो शेयरिंग्स के मूविंग सीलिंग कंपोनेंट्स के रूप में मल्टी डोर्स वायल क्लोजर्स रिपीटेड नीडेड पेनिट्रेशंस और सीलिंग के लिए इन्फ्यूजन्स बॉटल सेल इन्फ्यूजन्स कंटेनर को सेल करने के लिए वैक्सीन वायल स्टॉपर्स तो वैक्सीन कंटेनर्स में क्लोजर्स के लिए कैथेटर्स एंड मेडिसिन्स ट्यूबलिंग सुटेबल्स रबर सिंथेटिक इलास्टिक फॉर्मेशंस में निडल मेडिसिनल्स एप्लीकेशंस में, ठीक है, मेडिसिनल्स गैस्केट एंड सेल तो इक्विपमेंट के जॉइंट को सेल करने के लिए, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे रबर्स के वाइडली यूज़ होते हैं, ठीक। अब बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स तो किसके फीचर्स ग्लास प्लास्टिक मेटल और रबर्स की। तो इसमें क्या होता है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में ग्लास प्लास्टिक मेटल और रबर सबसे डिफरेंट एडवांटेजेस और लिमिटेशन होते हैं। मटेरियल्स का सिलेक्शन ड्रग की प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन स्टरलाइजेशन कॉस्ट और इंडक्टेड यूज़ पर डिपेंड करता है। जैसे कि फीचर्स जैसे वेट हमारा क्या होता है वेट ग्लास हमारा हैवी होगा, प्लास्टिक हमारा क्या होगा लाइट होगा और मटेरियल्स मॉडरेट टू हैवी होगा, रबर्स का वेरी लाइट होगा, ठीक है। अब स्ट्रेंथ की बात करें तो ग्लास क्या होगा स्ट्रेंथ में फ्रेजिलेंस होगा, ये हमारा प्लास्टिक क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा, मेटल्स भी वेरी स्ट्रॉन्ग और रबर क्या होगा हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। मॉइस्चर बैरियर्स में तो एक्सीलेंट होगा ग्लास है ना सबसे अच्छा होगा, प्लास्टिक क्या होगी गुड होगी और मेटल क्या होगी ये भी एक्सीलेंट होगा और रबर हमारी क्या होगी गुड एंड डोर्सर्स होगी। गैस बैरियर्स तो एक्सीलेंट, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे फीचर्स ग्लास प्लास्टिक और मेटल्स के रबर्स के फीचर्स है। कैसे हमारे ग्लास होंगे, कैसे ट्रांसपोटेंसी होगी, स्टरलाइजेशन कैसा होगा, कॉस्ट क्या होगी, केमिकल रेजिस्टेंस क्या होंगे, मेनली इसका यूज़ क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है हमारा मेटल्स। अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट वीडियो की, ठीक है क्लास। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे इसमें नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा फार्मास्यूटिक्स में कौन सा है फार्मास्यूटिकल एड्स होगा, ऑर्गेनोलेप्टिक कलरिंग फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है। और प्रिजर्वेटिव जो हम प्रिजर्वेटिव में क्या करेंगे उसके डिफिनीशन टाइप और इससे एग्जांपल और यूजेस को देखेंगे। तो क्या जो फार्मास्यूटिकल एड्स में जो हम ऑर्गेनोलेप्टिक की बात करेंगे तो कैसे हम उसमें इंग्रेडिएंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कलरिंग एजेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, स्वीटनिंग एजेंट हो गए, ये क्या होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल्स जो मेडिसिन होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, चैप्टर हमारा 3 है फार्मास्यूटिकल्स एड्स, ठीक है। तो इसमें जो है हम ऑर्गेनोलेप्टिक और कलरिंग फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे। हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। क्लास को एंड करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी कंप्लीट फीस की बात करें तो 25,000 है। आपको क्या करना है हमारे वीडियो पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।